मेरा नाम समीर है और मैंने अपनी जिंदगी में कई अजीब और रहस्यमयी चीजों का सामना किया है। लेकिन जो कुछ उस बरसात की रात में मेरे साथ हुआ, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह घटना उस समय की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ गांव के एक पुराने, भुला दिए गए कब्रिस्तान के बारे में सुनकर वहां जाने का निर्णय लिया। गांव का नाम था सुनहरीपुर और वह चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां आत्माएं भटकती हैं और जो भी उस जगह जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हम इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक शाम हम चार दोस्त, मैं, राहुल, मनीष और विशाल, उस कब्रिस्तान को देखने के लिए निकल पड़े। रास्ता सुनसान और अंधेरा था और बारिश की हल्की बूंदें वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। हम जैसे ही उस कब्रिस्तान के पास पहुंचे, वहां का माहौल बहुत ही भयानक था। कब्रिस्तान के चारों ओर उगे बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां उसे और भी डरावना बना रहे थे। वहां का हर हिस्सा पुराना और बेजान लग रहा था। कब्रिस्तान के गेट पर एक जंग लगी लोहे की चेन बंधी हुई थी। हमने मिलकर उसे हटाया और अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ टूटी हुई कब्रें और बिखरी हुई हड्डियां थीं। एक पुराना क्रॉस धुंध में डूबा हुआ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राहुल ने मजाक में कहा, "यहां कुछ नहीं है, बस पुरानी कब्रें और कहानियां हैं।" लेकिन अंदर से हम सब थोड़े असहज थे। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। जैसे जैसे हम कब्रिस्तान के अंदर गहराई में जाते गए, माहौल और भी डरावना होता गया। हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले हमने सोचा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन फिर हमने साफ साफ सुना कि कोई हमें बुला रहा है। मनीष ने सबसे पहले कहा, "तुम लोगों ने भी सुना? कोई हमें बुला रहा है।" हमने ध्यान से सुना और सच में किसी की धीमी आवाज आ रही थी। वह इतनी हल्की थी कि उसे समझ पाना मुश्किल था, लेकिन वह हमें उसी दिशा में जाने का इशारा कर रही थी जहां अंधेरा सबसे घना था। हम सब थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन वापस जाने के बजाय हमने उस आवाज का पीछा करना जारी रखा। जैसे ही हम आगे बढ़े, आवाजें और भी तेज और साफ होने लगीं। आवाजों के साथ साथ अब हमें अजीब अजीब छायाएं भी दिखाई देने लगीं। यह छायाएं अचानक प्रकट होती और फिर गायब हो जाती। हममें से कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। विशाल ने डरते हुए कहा, "यहां कुछ तो गलत है। हमें वापस चलना चाहिए।" लेकिन मुझमें अब भी थोड़ी हिम्मत बाकी थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह हमारा वहम हो सकता है और हमें बस ध्यान से देखना चाहिए। हमारी आंखों के सामने वह छायाएं तेजी से घूम रही थीं, जैसे वे हमें घेरने की कोशिश कर रही हों। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और हम सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कब्रिस्तान के सबसे अंदरूनी हिस्से में हमें एक पुराना और जंग लगा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा अजीब ढंग से खुला हुआ था और उसके पीछे अंधेरे की गहराई थी। राहुल ने कहा, "शायद यहां कुछ छिपा हुआ है, हमें देखना चाहिए।" दरवाजे के पीछे क्या है, यह जानने की जिज्ञासा हमारे डर से बड़ी थी। हम दरवाजे के अंदर घुसे और पाया कि वहां एक अंधेरा सुरंगनुमा रास्ता है जो जमीन के नीचे जा रहा था। हम धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम गहराई में जाते गए, माहौल और भी ठंडा और भारी होता गया। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है और हर बार हमें रुककर पीछे मुड़कर देखना पड़ता। जैसे ही हम सुरंग के अंदर पहुंचे, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब वे साफ साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। "यहां से चले जाओ," किसी ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। हम सब एक दूसरे को देखते हुए डरे हुए थे, लेकिन हमारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। सुरंग इतनी संकरी थी कि उसमें पीछे मुड़ना मुश्किल था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, "हमें साहस रखना होगा। यह सब हमारी कल्पना का हिस्सा हो सकता है,
लेकिन मेरे शब्दों में भी अब वह आत्मविश्वास नहीं था। मैं भी उतना ही डर गया था जितना बाकी लोग। आखिरकार हम सुरंग के अंत में पहुंचे। वहां एक छोटी सी खुली जगह थी और उसके बीचों बीच एक पुरानी कब्र थी। कब्र पर कोई नाम या तारीख नहीं लिखी थी, बस एक पुरानी सी तस्वीर लगी थी जिसमें एक महिला दिख रही थी। जैसे ही हमने कब्र को छूने की कोशिश की, अचानक हमें चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। राहुल और मनीष ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से निकलो, जल्दी, लेकिन हम सब मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो गए थे। हम सबने किसी तरह अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन आत्माएं हमें जाने नहीं दे रही थीं। वे हमारे चारों ओर घूम रही थीं, हमारे कानों में फुसफुसा रही थीं और हमें डराने की कोशिश कर रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और किसी तरह से हिम्मत जुटाकर दौड़ने लगा। मेरे पीछे से मनीष और राहुल की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सुरंग से बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर भागा। मेरे पीछे विशाल भी दौड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भयानक डर साफ दिख रहा था। मैं और विशाल किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन राहुल और मनीष अब तक नहीं लौटे थे। हम दोनों इतने डरे हुए थे कि वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन गांव में खबर फैली कि कब्रिस्तान में कुछ अजीब हुआ है। जब लोग वहां पहुंचे, तो उन्हें राहुल और मनीष के कोई निशान नहीं मिले। आज भी, जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। क्या वे आत्माएं अब भी वहां हैं, या वे हमारे साथ ही बाहर आईं? यह सवाल अब भी मेरे मन में गूंजता है, और शायद इसका जवाब मुझे कभी न मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।